सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है प्यारे बच्चों। अभी आरआरबी एएलपी में कहां पर कौन सा सेफ जोन है और कहां पर कौन सा अनसेफ जोन है, आपने किस जोन में फॉर्म भरा और आपको कितनी मेहनत करने की जरूरत है, इन सब चीजों पर प्रकाश डालेंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं पर अगर टफ कंपटीशन है तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा कुछ बोर्ड है जैसे पटना है, मुजफ्फरपुर है, वहां पर नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर जो आपको ज्यादा मिलेगा ही, क्योंकि वो जितने भी बाहर लोग जॉब कर रहे होते हैं रेलवे वगैरह में, वो सब पटना मुजफ्फरपुर भर देते हैं। तो आपको ये वीडियो हम डराने के लिए नहीं दिए हैं, ये वीडियो हम जगाने के लिए दिए हैं कि आप जगिए। एक कंप्लीट एनालिसिस हम आपको इस वीडियो में करके देने वाले हैं। फिर हम बार बार कह रहे हैं, ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं है, जगाने के लिए। सही समय पर नहीं जगिएगा तो फिर आपका जो अंत होगा वो गड़बड़ हो जाएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा कंपटीशन को समझने की कोशिश करते हैं कि कहां पर कितना कंपटीशन है। तो आइए हम लोग चलते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे आरआरबी, आज हम लोग देखेंगे आरआरबी एएलपी कहीं कंपटीशन ज्यादा तो कहीं कम। टॉप 5 आरआरबीज को भी हम लोग देखेंगे। देखिए, आरआरबी एएलपी 2024 अप्रॉक्स डेटा है। टोटल फॉर्म फिलअप जो हुआ है वो लगभग 20 लाख के आसपास हुआ है। लगभग अप्रॉक्स 20 से 22 लाख फॉर्म गिरा है इस बार 2024 में, सिर्फ एएलपी में। पिछले बार 48 लाख के आसपास फॉर्म गिरा था, तो वो एएलपी टेक्नीशियन दोनों को मिलाकर था। पिछले बार भी एएलपी में लगभग 20-22 लाख ही फॉर्म गिरा था, इस बार भी 20-22 लाख ही गिरा है। तो अगर आपको ये लगता है कि नहीं 20-22 लाख फॉर्म इस बार गिरा है, पिछले बार 48 लाख गिरा था, तो ऐसा कुछ नहीं है। एएलपी में पिछले बार भी 20-22 लाख फॉर्म गिरा था, इस बार भी 20-22 लाख फॉर्म गिरा है। तो पिछले बार एएलपी टेक्नीशियन दोनों मिला के 48 लाख था। तो अगर कुल मिला के फाइनल कंक्लूजन पर चले तो पिछले बार जितना फॉर्म गिरा था इस बार भी उतना ही फॉर्म गिरा है। चलते हैं फिर थोड़ा सा आगे कि हाइलाइटेड आरआरबीज इस बार क्या क्या है, जहां पर कंपटीशन कम है। जहां पर कंपटीशन कम है तो आप देखिए, बिलासपुर सबसे ज्यादा सीट था, तो वहां पर कंपटीशन थोड़ा सा कम हुआ। इसलिए कम हुआ अभी, अब तो फिर बातें अब आ रही है जोन चेंज वगैरह करने की, तो उस पर हम लोग अलग से बात करेंगे। अभी फिलहाल का जो मामला है, 4 लाख फॉर्म गिरे हैं, 4 लाख फॉर्म गिरे हैं आरआरबी बिलासपुर में। ध्यान से समझना, 405 के मतलब 4 लाख फॉर्म गिरा है। 4435 सीट है, 92 बच्चे एक सीट के लिए लड़ेंगे बिलासपुर में। अगर हम बात करें तो 405, 4 लाख फॉर्म गिरा है, 4435 वैकेंसी है, 92 बच्चे एक सीट पर लड़ेंगे। फिर यहां यानी 92 बच्चों में एक बच्चों को जॉब होना है। सीधी बात अगर हम करें, यहां आप सिकंदराबाद में बात करिए तो 106 बच्चों में एक बच्चों को जॉब होना है, क्योंकि यहां 2,67,000 फॉर्म गिरा है, 2528 वैकेंसी है, तो लगभग 106 में एक बच्चे को होना है। इसको हम लोग नहीं समझने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट इसको समझने की कोशिश करते हैं, जो आपके लिए भी शायद आसान होगा। बिलासपुर में 92 में से एक को जॉब होना है। यहां आइएगा सिकंदराबाद में 106 में से एक को होना है, मुंबई में आइएगा 105 में से एक को होना है, और बेंगलोर में आइएगा तो 103 में से एक को होना है। एकदम सिंपल बात, क्योंकि बेंगलोर में 1,62,000 फॉर्म गिरा है, 1576 सीट है, 103 में से एक को होना है। फिर से देख लो बढ़िया से, बिलासपुर में 92 में से एक को होना है, 106 में से एक होना है कहां पर, सिकंदराबाद में। यहां आइएगा मुंबई में 105 में एक को होना है। फिर यहां आइएगा बेंगलोर में तो 103 में से एक को होना है। यहां आइएगा कलकत्ता में 88 में एक को होना है, अहमदाबाद में 91 में एक को होना है, भुवनेश्वर में 111 में एक को होना है, इलाहाबाद में 124 में एक को होना है, क्योंकि इलाहाबाद में 1,05,000 वैकेंसी फॉर्म गिरा है, 847 सीट है, 124 में एक को होना है। भोपाल में अगर आप जाइएगा 79 में एक को होना है, अजमेर में 113 में एक को होना है, मालदा में 74 में एक को होना है, रांची में 98 में एक को होना है। रांची में मात्र 50,000 फॉर्म गिरा है, और क्योंकि यहाँ वैकेंसी की संख्या कम थी, 511 अभी बढ़ के हुई है, तो 98 में एक को होना है। फिर आइएगा चेन्नई में अगर हम बात करें तो 144 में एक को होना है, गुवाहाटी 62 में एक को होना है, और चंडीगढ़ की बात करिए तो 121 में एक को होना है, तिरुवनंतपुरम की बात करिए 73 में एक होना है। फिर आ जाइए गोरखपुर में 210 में एक, हमेशा से हाई रहा है और रहेगा। फिर आइए सिल्लीगुड़ी 237 में एक को होना है। मुजफ्फरपुर हमेशा से हाई रहा है और इस बार भी रहेगा, क्योंकि ये जितने भी बाहर के कैंडिडेट हैं वो गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, यहां थोड़ा सा ज्यादा कंपटीशन हो गया, पता नहीं क्यों। बाकी उधर तो देखिएगा तो सब जगह सेम है, वही आपको 80 से लेकर 110 के बीच में कंपटीशन है। 110, 80 से एक में से एक या 110 में से एक। लेकिन यहां पटना और मुजफ्फरपुर की बात करोगे, यहां
369 में एक को होना है और यहां 711 में एक को होना है। अब पटना मुजफ्फरपुर हमने भी कभी नहीं कहा था भरने के लिए, किसी ने आपको नहीं कहा होगा फ्रेशर्स को यहां जो पहली बार दे रहे हैं उनको भरने के लिए, इसलिए क्योंकि यहां का कट ऑफ हमेशा हाई रहता है। क्योंकि जितने भी रेलवे में कौन जॉब करता है, बिहार के बच्चे जॉब करते हैं। बिहार के जितने भी बच्चे हैं जो जॉब करते हैं वो सब के सब बिहार आना चाहते हैं और यहां फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो यहां आपको कंपटीशन हमेशा से ज्यादा रहा है। बाकी इधर जब आप देखिएगा गौर से, इधर जब आप देखिएगा गौर से दोस्त मेरे, तो हर जगह तुमको 73, 62, 144, 121, 113, 74, 98, 88, 91, 111, 124, 92, 106, 105, 103 ये डेटा रहा। मतलब आप 80 से लेकर 88 से लेकर 110, 115 में एक सीट एक बच्चे को मिलेगा। ये जब वैकेंसी बढ़ी है तब 88 से लेकर 115 तक में एक बच्चे को मिलना है। खाली टॉप 2 बोर्ड जो है ये हमेशा से जाता है सबसे ज्यादा। यहां पटना भरे आप 711 में एक, मुजफ्फरपुर भरे हैं 369 में एक, सिलीगुड़ी 237 में एक और गोरखपुर 210 में एक। तो ये बोर्ड तो किसी ने कहा भी नहीं होगा, कोई भी टीचर होगा तो ये बोर्ड आपको नहीं बोला होगा भरने के लिए, लेकिन अगर आपने भरा है तो ये आपका ऑन रिस्क है। बाकी सब जगह जो देखिएगा वहां लगभग आपको 80 से लेकर 110, 115 के बीच में कट ऑफ बच्चे हैं, जिसमें से एक बच्चे को मिलना है। आप उसी हिसाब से तैयारी कर लीजिए। ये 4 सबसे ज्यादा कट ऑफ जाने वाले बोर्ड हैं क्योंकि यहां नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स की संख्या ज्यादा है। अब आते हैं सेफ आरआरबीज में। सेफ आरआरबीज जो अभी है वो गुवाहाटी है। गुवाहाटी में आपको 62 बच्चों पे एक बच्चों को होना है, एक बच्चे को होना है। तिरुवनंतपुरम में 73 में एक बच्चे को होना है। फिर बिलासपुर में आइएगा तो 92 में एक को होना है। मालदा में 74 में एक को होना है। ये 4 आरआरबीज सेफ आरआरबीज में आते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें भोपाल वगैरह 79 में एक को होना है, 88 में एक को होना है, यहाँ कोलकाता में, अहमदाबाद में 91 में एक को होना है, रांची में 98 में एक को होना है। तो दोस्त मेरे ये सब सेफ आरआरबीज हैं और लगभग अगर हम बात करें तो लगभग सब से उतने हैं 90 से लेकर 110 के बीच में। तो इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं, किसी का 10 ज्यादा किसी का 10 कम, लेकिन दोस्तों मेरे मेहनत करने की तो आवश्यकता है। आप समझ रहे हैं 100 बच्चों में एक बच्चे को होना है तो बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। और आप लोग हैं कि सो गए हैं, लगता ही नहीं है कि एग्जाम हो वो करेगा। और देख लो फिर डेट दे दिया है ये का जोन चेंज करने का 29 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में। तो दोस्त मेरे आप सो जो गए हैं ना तो उठ जाइए, और नहीं तो फिर सुतले रह जाइएगा, पता चला ट्रेन निकल गया। तो दोस्त मेरे अब इधर अगर आप आइएगा तो आपका मार्क्स अगर 50 से 60 के बीच में आ रहा है आउट ऑफ 75, तो आप एकदम सेफ जोन में हैं। आप एकदम खाली रेगुलरिटी मेंटेन करिए, टेस्ट वगैरह मारते रहिए और अपने नॉलेज को सही जगह पर रखिए। अगर आपका 40 से 50 आ रहा है तब भी आप सेफ जोन में है, लेकिन अगर आप 35 से 40 के बीच में हैं तो आप 80% सेफ जोन में, 20% आप डेंजर जोन में, 20% आप डेंजर जोन में। अगर आप 35 से 40 आ रहे हैं थोड़ा सा, 80% फिर भी आप सेफ जोन में। अब कैसे सेफ जोन में है, पिछले बार क्या हुआ था वो भी हम आपको जानकारी देंगे। और अगर आप 30 से 35 नंबर आपका आ रहा है तो आप 60% सेफ जोन में, आप 40% आप डेंजर जोन में, 40% डेंजर जोन में है। तो यहां से आप थोड़ा सा 60% फिर भी आप सेफ जोन में, 40% डेंजर में। आप इस तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आप 35 से 40 नंबर अगर आपका आ रहा है तो 80% आप सेफ जोन में, और 50 से 60 या 40 से 50 आ रहा है तो आप 100% सेफ जोन में है पीटी के लिए। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर 35 से ये दोनों में आप सेफ जोन में हैं। अगर अभी आपका मॉक टेस्ट में अगर बात कर रहे हैं 35 से 40 अगर आ रहा है तो 80% सेफ जोन में है, 30 से 35 आ रहा है तो आप 60% सेफ जोन में है। और दोस्त मेरे अगर हम बात करें दोस्त मेरे, भाई मेरे, पिछले बार के कट ऑफ पर चलते हैं, थोड़ा सा चर्चा करते हैं। कहते हैं ना मंजिल एक दिन में मिल जाएगी, सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए। मंजिल एक दिन नहीं मिलेगी, हर दिन नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन मिल जाएगी। और एक दिन में भी नहीं मिलेगी, बहुत दिनों के बाद एक दिन मिल जाएगी। इसलिए दोस्त मेरे लगे रहिए। और अगर पिछले बार की तुलना करें, हम पिछले बार की अगर हम बात करें, एलपी टेक्नीशियन अभी देखो 2024 की अगर बात करोगे दोनों का मिला के तो 27,943 पोस्ट है इस बार, जिसमें एएलपी 18,799, टेक्नीशियन तुम्हारा 9,144 है। पिछले बार क्या था, पिछले बार 63,371 पोस्ट था, जिसमें एएलपी 27,795 था और टेक्नीशियन जो था वो 33,576 था। पिछले बार 64,371 था, जिसमें एएलपी 27,795 था और टेक्नीशियन 36,576 था।
इस बार क्या है ना, इस बार 27,964 दोनों मिला के है, जिसमें एएलपी 18,799 टेक्नीशियन 9,144 है। पिछले बार की अगर हम बात करें तो पिछले बार बच्चों को मिला था 2 चांस, 1 चांस, सिर्फ 1 चांस में पीटी हो गया था एएलपी टेक्नीशियन दोनों का 2024 में। इस बार आपको 2 चांस मिलेगा पीटी देने का, एक बार एएलपी का पीटी दीजिएगा, इस बार एक बार टेक्नीशियन का पीटी दीजिएगा। और फिर अगर हम बात करें पिछले बार अगर पटना बोर्ड की बात करोगे दोस्त मेरे, 720 सीट था पिछले बार पटना बोर्ड में, जिसमें कट ऑफ जो गया था पीटी का कट ऑफ की बात कर रहे हैं हम, 720 सीट था पिछले बार पटना बोर्ड में। अंदाजा लगा लो तुम, पटना बोर्ड की बात कर रहे हैं, मतलब ये हाईएस्ट की बात हो रही है। पटना बोर्ड, मुजफ्फरपुर बोर्ड, ये हाईएस्ट कट ऑफ गया था। तब पीटी का कट ऑफ पिछले बार गया था 40 नंबर यूआर का, 30 नंबर के आसपास गया था ओबीसी का, 30 नंबर के आसपास एससी का, 25 नंबर के आसपास एसटी का। मुजफ्फरपुर की अगर बात करोगे तो सेम रहा था, मुजफ्फरपुर में 40 नंबर पीटी का गया था। पीटी की बात कर रहे हैं हम, 456 सीट था टोटल। पिछले बार पटना 720 था, मुजफ्फरपुर 456 था, और 40 के आसपास कट ऑफ था पीटी का। 30 नंबर गया था यूआर का, 30 नंबर ओबीसी का, 30 नंबर फिर एससी का, 25 नंबर एसटी का। इस बार लेकिन थोड़ा सा मामला पटना और मुजफ्फरपुर का टाइट है। इस बार, पिछले बार पटना में 720 सीट था, इस बार पटना में 38 सीट है। पिछले बार मुजफ्फरपुर में 456 सीट था, इस बार मात्र 38 सीट है। इस बार थोड़ा सा टाइट रहेगा मामला। फिर अगर हम बात करें इलाहाबाद की, इलाहाबाद में पिछले बार की अगर बात करोगे तो 4236 सीट था टोटल, मैक्सिमम सीट जो पिछले बार था। और एएलपी का 2018 में 27,795 में इलाहाबाद में 4236 सीट था, जिसमें 50 नंबर कट ऑफ गया था पीटी का, यूआर का। उधर अगर आओगे तो एससी ओबीसी का गया था 41 नंबर, एससी का 36, एसटी का 27। फिर सिकंदराबाद में 3133 सीट था, उसमें 48 नंबर गया था पीटी में यूआर का, फिर 44 ओबीसी, फिर 36 एससी और 33 एसटी। भुवनेश्वर में बात करोगे 2228 सीट था पिछले बार, 43 नंबर गया था यूआर का, 31 नंबर गया था ओबीसी का, 30 नंबर एससी का, और फिर 27 नंबर एसटी का। मालदा पिछले बार 801 सीट था, 801 सीट में 40 नंबर गया था यूआर का, 30 नंबर ओबीसी का, फिर 30 एससी का, 25 नंबर एसटी का। फिर रांची में आओगे 2031 सीट था, 41 नंबर यूआर का था, 30 नंबर ओबीसी। पीटी का कट ऑफ बोल रहे हैं, एसटी एससी का फिर 30 नंबर था, एसटी का भी 30 नंबर था, लगभग थोड़ा सा कम 25 से 28 के बीच में आप मान लीजिए। गुवाहाटी पिछले बार 420 सीट था, 40 नंबर गया था पीटी का कट ऑफ यूआर का, फिर 33, फिर 30, फिर 25 ओबीसी, एससी और एसटी का। सिलीगुड़ी बात करोगे पिछले बार 534 सीट था, 40, फिर 30, फिर 30, फिर 25। भुवनेश्वर बात करोगे तो पिछले बार 2228 सीट था, लेकिन पिछले बार पीटी का कट ऑफ वहां 43 नंबर चल गया था, फिर 31, फिर 30, फिर 27। सेफ आरआरबी की अगर बात करोगे, मालदा में पिछले बार 801 सीट था 2018 में, कट ऑफ 40, वही 30, 30, 30 गया था, बहुत कम कट ऑफ गया था आउट ऑफ 75 दोस्त मेरे आप। लेकिन इस बार थोड़ा सा कंपटीशन हाई है, सीटों की संख्या कम है। रांची की अगर बात करो, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स पिछले बार के जैसा ही है एलपी में। रांची में 2031 सीट था, तो वही 41, 30, 30, 25 गया था। 2024 में मालदा की बात करोगे तो 2024 में मालदा में 74 सीट पे 1 सीट में फाइट है इस बार, और रांची में इस बार 98 सीट में 1 सीट पर फाइट है। गुवाहाटी में 2018 में 420 सीट था, 40 नंबर कट ऑफ था, इस बार जो है 62 में 1 सीट का फाइट है, 62 में 1 बच्चों को होना था। पिछले बार का कट ऑफ गुवाहाटी का 40 नंबर था, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो कट ऑफ था पिछले बार का 40 से लेकर 25 के बीच में था। लेकिन इस बार हम लोग मान के चलते हैं कि इस बार का कट ऑफ जो है वो 50 से इधर 35 तक जाना चाहिए, 10 नंबर हम बढ़ा दे रहे हैं। तो आप अगर दोस्त मेरे इस जोन में है तो आप 100% सेफ हैं, यहां है तो आप 80% सेफ हैं, और अगर यहां है तो आप 60% सेफ है। थोड़ा मेहनत बढ़ा दीजिए और उम्मीद करते हैं कि आप खूब मन लगा के मेहनत कीजिएगा, ठीक है, और एकदम खूब 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 मन लगा के मेहनत कीजिएगा। हम और मेरी टीम आपके साथ है। एक बार पापा मम्मी का याद कर लो दोस्त मेरे, सारा का सारा सुख वो तुम्हारी आंखों में देखते हैं। थोड़ा सा दोस्त मेरे अपनी एनर्जी को झोंको, नहीं तो बर्बाद होने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं मिलेगा। और अगर आप दोस्त मेरे हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे सारे कोर्सेस आपको मिल जाएंगे। आप आस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर्ड कीजिए,
अगर आपको पेड रेलवे का कोर्स लेना है तो यहां चल जाइए, आईटीआई ट्रेड का बैच लेना है तो आप यहां चल जाइए, एएलपी टेक्नीशियन का पीटी टारगेट बैच लेना है तो यहां चल जाइए, एएलपी का रिवीजन बैच लेना है तो यहां चल जाइए, जेई का साइंस का स्पेशल कोर्स लेना है तो यहां चल जाइए, जेई का बैच लेना है तो यहां चल जाइए। सब देखिए एकदम सामने, एक क्लिक कीजिएगा, रजिस्टर कीजिएगा और आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्त मेरे, जरूरी नहीं, और हमसे अगर आप टेस्ट के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ऐप है बिग बूस्टर। बिग बूस्टर ऐप डाउनलोड कीजिए और आपको सारा ऑफलाइन टेस्ट इन ऑनलाइन वाला कॉलम में जाइएगा, 199 में आपको सारा टेस्ट ऑफलाइन का मिल जाएगा। तो अगर आप दोस्त मेरे, जरूरी नहीं कि हमसे जुड़िए, किसी से जुड़िए, खूब मन लगा के पढ़िए, आप किस जोन में है, किस जगह पर है, इसको थोड़ा देख लीजिए और इसी हिसाब से तैयारी कीजिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार।